गुड मॉर्निंग। ये योगा का फर्स्ट टूल है। ये हमें सबको अपनाना है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वायु से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ये करना है। ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी अगर नॉस्ट्रल्स ही नहीं क्लीन होंगी तो हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को उतना लाभ नहीं दे पाएंगे। हमारी लड़ाई है सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो ये आप मैंडेटरी है, नहाने के बाद आपको कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद इसमें कोसा पानी डालना है और सेंधा नमक डालना है। ठीक है। गागल हो गया, उसके बाद आपको ये अपनी राइट नॉस्ट्रल में इंसर्ट करना है। और अगर किसी का नहीं निकल रहा है पानी तो आप थोड़ा सा बाम या यूकलिप्टस ऑयल वाला वो जो रोल ऑन है वो लगा सकते हैं ताकि नॉस्ट्रल्स क्लीन रहे। ठीक है। अब मैं अपनी गर्दन को लेफ्ट की ओर टिल्ट करूंगा। ठीक है। लेकिन मैंने कमर को आगे नहीं झुकाया हुआ। कमर को मैंने गर्दन को टिल्ट किया। कमर मेरी सिर्फ आगे की ओर गई है ताकि स्ट्रेट। ठीक है। मैं राइट नॉस्ट्रल में इंसर्ट करूंगा। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से ये एम्प्टी हो गया पूरा। अब एक टॉवल से या हैंकी से जो एक्स्ट्रा पानी नॉस्ट्रल में रह गया उसको हटाना। ये एक बेसिक रूल है स्टार्टिंग 40 डे। स्टार्ट आपको इसी से करना है। अगर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है करना तो यूकलिप्टस ऑयल वाला जो दिव्य धारा है वो आप लगा सकते हैं नॉस्ट्रल्स पे ताकि म्यूकस जो हमारे शरीर का दुश्मन है वो दूर रहे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं योगा। ये ऐसे रोल ऑन है। और इस पानी को कैसे निकालना है? अभी जो जल नीति का है आपको फिश की तरह मुंह को करना है। ठीक है। पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है लेफ्ट से। फिर ऐसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से। देखिए जब शरीर में ऑक्सीजन जाएगी तभी आप शरीर को ठीक कर पाएंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहे आप कहेंगे कि 6 महीने हो गए, साल हो गया, मेरा आई एम नॉट इन रिकवरी स्टेज, मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वो रीजन कुछ यही है। क्योंकि मैं ऐसा बंदा था जिसकी नाक को हाथ लगा दो तो नक्सीर आ जाती थी, ब्लड ही ब्लड हो जाता था। अब इमेजिन करिए मैं किस फेज से निकला हूं। बचपन से ही ये टूटा फूटा प्रोडक्ट था, इफेक्टिव प्रोडक्ट। पर फिर भी लेट्स हैव अ चेंज। तो ये मेरे को एक मौका मिला है अपने आप को चेंज करने का और आप लोगों को भी एक नया रास्ता दिखाने का। शायद किसी को कोई बेनिफिट हो और वो भी बाहर निकले इन सब चक्रव्यूह से। तो ये आपको अर्ली इन द मॉर्निंग जल नीति करनी, स्टार्ट ऑफ द डे। ठीक है। पानी पी लिया, उसके बाद गागल कर लिए, फिर जल नीति से आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पूछना चाहते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं जल नीति के बारे में तो पूछ लीजिए। ठीक है। चलिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अभी याद नहीं है, अभी पूछना नहीं चाहते तो बाद में आप पूछ लीजिएगा मैसेज कर कर। चलिए बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को
ज्ञान मुद्रा में, उपज्ञान मुद्रा। सीधा ऐसे बैठेंगे, कमर को स्ट्रेट रखना है। अगर आपने सिर्फ यही लर्न कर लिया तो आप 50% अपना काम कर चुके हैं। मेरे को 6 महीने लगे थे अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करने में। मेरा पोस्चर ऐसा होता था, सोचिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल नहीं झुकना। कोई भी काम झुक के नहीं करना। ठीक है, हम झुकने के लिए नहीं आए, हम उच्च ऐसे बैठे। देखिए आप मेरा पोस्चर देखिए, बैठा कैसे हूं मैं। क्योंकि कमर झुक गई तो फिर इसका लाभ नहीं होगा। कोई भी चीज करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। स्पाइन, हम सब स्पाइन जो है हमारी, जो सुषमा नाड़ी है, उसके ऊपर हमारे को करना है। बैलेंस तो खैर हम तीनों को करेंगे, लेकिन मेन जो फोकस है वो सुषमा नाड़ी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में है। तो अब लॉजिक समझेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा करना और समझना। चलिए सीधा बैठ जाएंगे बिल्कुल, और उप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ अ दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं, बुद्धि के विकास के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें और हमें एक और मौका दें, एक नॉर्मल जीवन जीने का, एक स्वस्थ जीवन जीने का। दोनों हाथों को नमस्कार करें। लेट्स स्टार्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे, करते रहेंगे। अभी आंखें बंद करके दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है जब हम आई साइड पे करते हैं, और हमें अपने शरीर की ऊर्जा को पूरे शरीर पर पहुंचाना है। एक्टिवेट करना है अपने शरीर को। स्टार्ट। चलिए हम अग्नि सार प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आज डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। घबराइएगा नहीं, डायनेमिक ब्रीदिंग में आप नॉर्मली वो खड़े होके होती है, बट हम, क्योंकि हम स्पेशल केस हैं, हम बैठ के करेंगे इसको। ठीक है, कोशिश करेंगे जितना हम मूवमेंट कर पाए उसमें हम फिजिकली भी और अपने चक्रास पे भी ध्यान देंगे, प्लस हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी।
अग्निसार प्राणायाम करने जा रहे हैं। अग्नि मीन्स फायर। वी आर जनरेटिंग फायर इनसाइड आवर स्टमक। जो मोस्ट ऑफ दी केसेस हैं, कहा जाता है द रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज स्टमक। मोस्ट ऑफ दी केसेस। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपने गट को क्लीन नहीं कर पाते, और इसको हम एक्टिवेट करने जाएंगे अभी। बहुत इजी है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, और आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सेल। वेरी सिंपल। उसके बाद आपको ब्रीदिंग रोक देनी है। नो इनहेल नो एक्सेल, होल्ड। फिर पेट को झटके देने हैं सिर्फ अंदर बाहर। ठीक है। खाली करके पेट को, ब्रीदिंग नहीं करनी, बस ध्यान रखिएगा। जितने भी आप कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 30, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है। अब जैसे कल मेरा उपवास था, तो आई डेंट हैड एनीथिंग, तो मेरा स्टमक वैसे ही क्लियर है। ठीक है। सो आई डेंट वेस्टेड माई एनर्जी गोइंग टू द वॉशरूम, सो आई एम फ्री टुडे। सो आप स्टार्ट करिए। आराम आराम से इनहेल, फिर आराम आराम से एक्सेल। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके देंगे सिर्फ अंदर बाहर। पेट को खाली कर दिया बिल्कुल। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हम सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार का। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स कैसे करना है? एक लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर एक लंबा गहरा सांस एक्सेल। बस, हो गया। फिर आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सेल। रिलैक्स करना इन बिटवीन द सेट यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे जिम जाएं, चाहे आप योगा करें, इसमें रिलैक्स का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जब तक हम रिलैक्स नहीं करेंगे, अगर हम स्टिल एनर्जी मोड में हैं, तो शरीर उसको फायदा नहीं ले पाएगा उस चीज का। आराम आराम से इनहेल करेंगे। अब हम सेकंड राउंड करने जा रहे हैं अग्निसार प्राणायाम का। आराम आराम से इनहेल, फिर आराम आराम से एक्सेल। मूल बंद लगाएं। नो इनहेल नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अगर कोई आज फर्स्ट डे कर रहा है, तो उसको कोशिश करें कि आप पहले अंडरस्टैंड करके, कोई डाउट हो तो आप प्लीज इमीडिएटली पूछ लीजिए। अगर कोई चीज नहीं समझ आती, पूछ लीजिएगा।
क्योंकि मैंने भी ये सीखा है, अगर डाउट रह जाती है तो उस चीज का उतना बेनिफिट नहीं होता। यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क इन बिटवीन, नॉट अ प्रॉब्लम। रिलैक्स करें। चलिए हम थर्ड राउंड करेंगे अग्निसार का। वेरी वेरी स्लोली इनहेल, स्टार्ट। एक्सेल, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अग्निसार प्राणायाम किया। हमारे योगिक में कहा जाता है कि हमारे पे अंदर यहाँ पे चटा अग्नि, फायर, हमारा अंदर का बॉडी का टेम्परेचर है 98.3। अगर अभी 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, उनसे बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब इमेजिन करिए कितनी फायर है अंदर। सो इस फायर का हम यूज करेंगे अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। ठीक है। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। डायनेमिक ब्रीदिंग में आप ध्यान रखिएगा, हम फोकस जो कर रहे हैं अपने चक्रास पे कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे अपने 7 चक्रास पे ध्यान देंगे। सो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। मैं कुछ मूव्स आज खड़े होकर के करूंगा, ताकि आपको जो ओरिजिनल जो खड़े होकर किए जाते हैं उस पर भी ध्यान हो। ठीक है। कुछ एक मूव्स मुझसे भी ठीक नहीं होते थे, जिनको मैंने करेक्ट किया, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि खड़े होकर के कैसे मैंने उनको करेक्ट किया। बट जब देर इज नो ऑप्शन, हम छोड़ नहीं सकते, करनी हमें जरूरी है। करना कैसे है, सबसे पहले बेसिक रूल है, गर्दन को पीछे ले जाना, जितना पीछे ले जाओ। खड़े शरीर को ऐसे टाइट कर लेना, हवा भी पास नहीं होने देनी। ठीक है। घुटनों को पकड़ लिया और ऐसे गर्दन को पीछे ले गए। एक बार सांस बाहर निकालेंगे, फोर्सफुली सांस बाहर निकाली, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अपने क्राउन चक्रा पे ध्यान दिया था, सबसे टॉप मैंने बताया, हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे अपने चक्रास पे। हमारे पास 7 चक्रा, 7 ट्रांसफॉर्मर्स। लेकिन हमारे शरीर में 112 से 114 चक्रा है। कुछ लोग 112 मानते हैं, कुछ लोग 114, तो हम 114 मान लेते हैं। उन 114 को संभालने के लिए सेवन सेवन हमें मेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। इन सबका एक एक महत्व है। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप इन चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, रेदर देन अपनी मोर स्पेशल के पढ़ने के बारे में। एक बारी पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि अरे, ये तो आपने इसके बारे में हमें फोकस करा दिया। ये जो सबसे ऊपर वाला जो भी चक्रा है, अगर आपको अपने शरीर से टॉक्सिसिटी बाहर निकालनी, कोई चीज बाहर निकाल, मान लो ये रोग ही निकालना है, तो ये बेस्ट पॉसिबल है। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है तो ये बेस्ट पॉसिबल है।
आपने देखा होगा हिंदुओं में ये चोटी रखते हैं पंडित, तो वो वही सेम जगह है, इसको वही कहा जाता है। तभी इसको क्राउन ऑफ द हेड कहा गया है। अगर मेरे को यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन करनी है, तो इस चक्रा का यूज करना पड़ता है फॉर द एग्जिट, एंड गुड एनर्जी लेने के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही निकालता है, इनटेक भी करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए भी, यूनिवर्स से, अर्थ से। अब हम अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान देंगे। आज्ञा चक्र का स्थान है यहाँ, हमारे जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, और दोनों आईब्रोज के बीच में। ठीक है। अब इसको इजी भी है एक्टिवेट करना, ये सबसे जल्दी एक्टिवेट होता है इस, लेकिन आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे दुनिया में। इतना आगे निकल जाएंगे कि आप कल फ्यूचर भी बता पाओगे लोगों को कि कल तेरे साथ ये होने वाला है, लिख ले, कल यहाँ पे ये होना है। तो ये टेलीपैथी वाला है, इसको एक्टिवेट करना बहुत आसान है। आंखें बंद करनी है, ध्यान इधर लाना है, आज्ञा चक्र पे। बस धीरे धीरे आपको क्लाउड्स नजर आने लगेंगे। जिस समय आपको यहाँ पे एक फायर बॉल नजर आती है, दैट मीन्स ये एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद कर लेंगे, एक बार सांस एक्सहेल करेंगे और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे इसको एक्टिवेट करने। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अभी हम फोर्सफुली कर रहे हैं इसलिए हमने इसको रिलैक्स दिया। अब इसको पूरा दिन कर सकते हैं, जब भी ध्यान आए ध्यान यहाँ लाने की कोशिश करिए। ये आपको नया विजन देगा, एक नया जीवन देगा। मोस्टली 90% ऑफ द योगा में हमें यहाँ ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब हम अपने विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कहाँ पे है? गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ठीक है, नॉर्मली इसको बोलते हैं थायराइड की बीमारी है। नो, ये तो हमारे यहाँ ग्लैंड है, इसको स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। मैंने एप्पल खाया, मेरे शरीर को एप्पल खाने का क्या फायदा होना चाहिए? जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर ले मेरा शरीर। ठीक है, तो अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो हमारा शरीर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा जो हम खा रहे हैं। जब हम उज्जाई प्राणायाम भी करते हैं तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम जो ब्रेन फ्लूइड हमारा आता है अमृत, उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसीलिए इसका एक्टिवेट रहना जरूरी है। इसको एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं गले को पीछे ले जाऊंगा, सांस को बाहर निकालूंगा और रिदमली इनहेल एक्सहेल करूंगा। जिनको सर्वाइकल के इशू है, सर्वाइकल के इशू है, उनको गर्दन को पीछे करना है और रिदमली एक्सहेल करके इनहेल एंड एक्सहेल करना है। और जो गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, उनको सेम चीज, अपने बॉडी को ऐसे टाइट कर लेना है, हवा भी पास नहीं होने देनी। एक बार एक्सहेल करेंगे और रिदमली इनहेल एक्सहेल करेंगे। एक बार सांस को बाहर निकालिए, फिर इनहेल और एक्सहेल करिए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हम अपनी फोर्थ स्टेज करेंगे। ये हमारा हार्ट चक्र है, ये हमारी सेंटर ऑफ द चेस्ट की पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, कमर पर। इसको अनाहर चक्र बोलते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ हमें हिलना पड़ेगा, शरीर को हिलाना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि एक्टिवेटेड तो रहता ही है, लेकिन और ताकि
ब्लॉकेज ना आए हार्ट में, कोई इशू ना आए हमारे हार्ट में, हमारा ये जो मिडल वाला रीजन है जहाँ पे हमारे लंग्स हैं वो सब एक्टिवेटेड रहे। कैसे करना है आपको? हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है, और जब एक्सेल करेंगे आगे की ओर झुकते हुए, लाइक दिस। ठीक है? कुछ पूछना हो तो इन बिटवीन आप पूछ सकते हो, मेरे को टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरे पास पूरा 1 घंटा है अपनी योगा करें। तो आप आराम आराम से इन्हें, हाथों को आकाश की ओर खोल देंगे और मुट्ठी को बंद करेंगे, पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट करेंगे और आगे की ओर झुकेंगे और मुट्ठी खोल देंगे एक्सेल करते हुए। इनहेल, मुट्ठी बंद। आप मुट्ठी बंद करके आगे की ओर झुकेंगे, जितना कर सकते हैं उतने करने की कोशिश करें, घबराए मत, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं खड़े होके भी करके दिखाऊंगा आपको कि खड़े में कितनी ताकत लगती है और कितना बेनिफिट होता है। अब अभी हम सिर्फ कितने परसेंट है। अब मैं खड़े होके करके दिखाऊंगा आपको। हाथों को, पैरों को ज्वाइन करना है, हाथों को लाइक दिस। आप थोड़ा सा खोल करके पैरों को लंबा गहरा सांस इनहेल, अब एक्सहेल करते हुए लाइक दिस। तो आपने समझा होगा कि वो कहा जाता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू डू। आप धीरे धीरे इस सिचुएशन में आएंगे तो आप ये वाला खड़े होके भी कर पाएंगे। खड़े में मूव है कि पहले कमर को पीछे ले जाना है, जितना पीछे ले जा सकते, तभी हाथों को हम पीछे ऐसे लेके गए, फिर इनहेल करते हुए आगे झुके लाइक दिस। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग शायद खड़े होके करते हैं तो उनको खड़े होने वाली भी पता हो कि कैसे होता है। रिलैक्स कर लीजिए। एक दो लंबे गहरे सांस लेके बॉडी को पहले रिलैक्सिंग मोड पे ले आइए। सांसें अगर अनस्टेबल होंगी तो जो हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट कम होगा। अब देखिए, अब हम मणिपुर चक्रा के लिए करेंगे। थोड़ा सा पाँव को मैंने खोल दिया है और दोनों हाथों को मैंने उस पर रख दिया। ठीक है? लाइक दिस। अब गर्दन को सेम कॉलर बोन से लगाऊंगा। ठीक है? इसमें नहीं आप पीछे ले जा सकते, इसमें आपको गर्दन को कॉलर बोन पे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मणिपुर वेट करने जा रहे हैं। उसका स्थान है नेवल के पीछे, हमारी रीढ़ की हड्डी पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। यहाँ पे फायर का स्थान है, इज लॉट ऑफ फायर हेयर। ठीक है? अब हम होल्ड करेंगे, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, दोनों पैरों को खोल लेंगे और अब हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे सेम एक्सहेल करके, इनहेल एंड एक्सहेल करिए गर्दन को कॉलर बोन से लगा के।
अब एक बार मैं खड़े होके भी बता देता हूँ कैसे करना होता है ये। दोनों पाँव को ऐसे खोल लिया मैंने, गर्दन को कॉलर बोन से लगा लिया, और सेम एक्सेल करके इनहेल थोड़ा सा ऐसे पैरों को टिल्ट कर लिया, लाइक दिस। सीधा ही खड़ा मैं, लाइक दिस। स्लोली रिलैक्स। अब हम डायनेमिक की हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है उसको करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जो हमारी टेल बोन है उससे 2 इंच ऊपर है इसका स्थान, जहाँ पे हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स हैं उसके बिल्कुल पीछे, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी पर इसका स्थान है। इसको एक्टिवेट करना है हमें। अब ये जो स्थान है, ये हमारे जो लोअर लिम्स की फंक्शनिंग के लिए, पाँव के लिए, हमारी कमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्टिवेटेड रहना भी बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें मूव करना पड़ता है। मूव कैसे करना है? आपको टाइगर पोज में आना है। ठीक है, टाइगर पोज में आ करके लाइक दिस। मैं पूरा आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कैसे करना है। आप ऐसे अगर बैठ सकते हैं, यू कर सकते हैं, ऊपर ऊपर की ओर देखना है, और एक्सहेल करना है, नीचे की ओर जाना है, लाइक दिस। ठीक है, अब आप कहेंगे मैं तो वज्रासन में हूँ, यहाँ चौकड़ी मार के बैठी हूँ पद्मासन में। सो आप कुछ नहीं करना, आप ऊपर लेके जाइए गर्दन को, और नीचे लाइए लाइक दिस। ठीक है, ये स्टार्टिंग करिए आप, और धीरे धीरे आप जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी कर पाओगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कुछ गलतियां होती हैं जिनको समझ में टाइम लगता है थोड़ा, कोई बात नहीं। आराम आराम से इनहेल, एक्सहेल करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। इनहेल, स्लोली रिलैक्स। अब हम फाइनल, अब रिलैक्सिंग पे आएंगे और अपने मूल आधार चक्र पे, जिसका जिसको हमारी टेल बोन पर है। ठीक है, इस पे कैसे करना है हमें? दोनों हाथों को जमीन पे रख देना है, या बेड पे हैं तो बेड पे रख दीजिए, अपने माथे को उस पे रख दीजिए। आराम आराम से इनहेल करिए, आराम आराम से एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। ये हमारी बॉडी की रूट है, बेसिस है। अब हम ध्यान को केंद्रित करेंगे इससे 2 इंच ऊपर, मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर स्वादिष्ठान चक्र पर। ये हमारा नर्वस सिस्टम यहीं पर ही है, जो ब्रेन पे सिग्नल्स भेजता है, सिग्नल्स आना, सिग्नल्स जाना। यह भयंकर एक नसों का जाल है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी को।
ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, सॉरी, अनाहर चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। ध्यान को केंद्रित करेंगे विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। हमारा भैया, डायनेमिक। मेरा खाना कह रहा था कि मेरे को योगा वाले अंकल बहुत अच्छे लगते कौन? अच्छा। ओह, हैं। मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आपको पहचान लिया था उसने वीडियो में, कह ओके रहा मेरे ओके। को बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। चलो, बड़ा होएगा तो बताएगा कि ये भैया हैं, इनकी वजह हाँ, से। ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम लंग्स कंप्लायंस करने जा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, अभी हम अपने लंग्स को एक्टिवेट करेंगे, फिर हम लंग्स और ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे कपालभाति करके। सो अभी लंग्स के लिए क्या करेंगे? हमें दोनों हाथों को ऐसे उल्टा ज्वाइन करना है। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे, और फिर क्लैपिंग करेंगे आगे और पीछे, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, जैसे आपको कन्वीनियंट है। ठीक है। लेकिन एक ही सांस का अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा करना है तो फिर दोबारा आपको सांस भरनी पड़ेगी, और मुंह को फुलाना है, होल्ड करना है। ठीक है। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, मुंह को फुलाइए। अब अपने प्रेशर पॉइंट्स की क्लैपिंग करेंगे। ठीक है। स्लोली रिलैक्स। आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाएंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। कपालभाति आप वज्रासन में, पद्मासन में, हाफ पद्मासन या नॉर्मल चौकड़ी मार के बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिर्फ एक रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैठने वाला। आपको कमर को स्ट्रेट रखना है, कमर को झुकाना नहीं है। कैसे? देखिए, बता देता हूँ। आपने अगर ऐसे बैठे हैं ठीक है, अगर ऐसे बैठ जाए तो भी ठीक है, लेकिन आगे नहीं झुकना, बेंड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। चलिए, किसी भी सुखपूर्वक आसन में मैं पद्मासन में बैठ के करता हूँ। अगर फुल हो जाता है पद्मासन ठीक, नहीं तो हाफ पद्मासन। चलिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखना है थ्रू आउट दी प्राणायाम। कपालभाति करने जा रहे हैं हम। इसमें सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है आप। अब ब्रीदिंग आपको करनी ही नहीं। ठीक है, सिर्फ एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है, एक्सहेल करना है। क्यों करना है ये पहले बता देता हूँ। एक तो कपाल मीन्स ब्रेन, भति मीन्स टू इनलाइट। हम कपाल भति करने जा रहे हैं, और इसमें हम अपने लंग्स को एक्टिवेट करेंगे और अपने मस्तिष्क को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 60 स्ट्रोक्स करेंगे पहले, आराम आराम से। जस्ट एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। जब एक्सहेल करेंगे तो पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। झटके से एक्सहेल करना है।
लाइक दिस, देखिए। पहला राउंड बहुत स्लोली होएगा और आपको स्लोली करना है, ठीक है। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे। 60 स्ट्रोक्स कपालभाति। एक्सेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद लगाएंगे। नो इनहेल, नो एक्सेल, जस्ट होल्ड। पेट को दबाएं, रुक जाएं। नो इनहेल, नो एक्सेल। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर रहे हैं बॉडी को। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक का प्रयास करेंगे।
ठीक है, ध्यान को आप आज्ञा चक्र पे रखिएगा, और सिर्फ थोड़ी सी स्पीड को हमने बढ़ाना है। 120 स्ट्रोक्स करना है, सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना है। मेरी बात ध्यान रखिएगा। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना है। हम अपने लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर हम हमारे लंग्स एक्टिवेटेड नहीं होते तो हमारे शरीर में बलगम बनती है, म्यूकस। म्यूकस हमारे शरीर के लिए पॉइजन है, बट हमारा शरीर वो बनाने लग जाता है, कई बार ज्यादा बन जाती है, हमारे लंग्स ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन जो लोग योगा करते हैं उनको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आइए, और 120 स्ट्रोक सिर्फ एक्सहेल करिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे आंतरिक कुंभक में। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें।
अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान अपना आगे चक्र पे रखेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। 240 से ज्यादा नहीं करने हैं, 240 तक करना है बस, ये मैक्सिमम लिमिट है। और फ्री फ्लो करना है, सिर्फ एक्सहेल 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 एक्सहेल, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, अगर आप इवनिंग में करते हैं योगा तो सूर्यास्त से पहले करना है, सूर्यास्त के बाद नहीं करना। लगभग 5:20 पे सनसेट हो जाता है, उससे पहले अगर एम्प्टी स्टमक है तो आप कर सकते हैं। लंच 1 बजे या 2 बजे किया है तो आप 3-4 बजे कर सकते हैं। 4 o'clock यू कैन डू कपालभाति। ठीक है, सीधा बैठ जाएंगे और स्टार्ट करने लगे हम कपालभाति थर्ड राउंड। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे।
मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगा के होल्ड करिए। आराम आराम से इनहेल करेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। देखिए, वात वात को बैलेंस करने के लिए हमें भस्त्रिका डेली कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कोई भी करें। वेरिएशन नहीं करेंगे आज, बट हम भस्त्रिका का एक एक राउंड कर लेते हैं, बिकॉज शायद आज मेडिटेशन ना हो। तो एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हम कपालभाति कंप्लीट कर चुके हैं। जो एक नॉर्मल मनुष्य है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन है इस धरती पे, वो सिर्फ अपने दिमाग का 1/3 यूज करता है। 1/3, सोचो। एंड सेम इज द केस विद द लंग्स। हम अपने लंग्स का, एक नॉर्मल इंसान सिर्फ 1/3 यूज कर पाता है। ठीक है, हम जब योगा करते हैं तो लंग्स के अंदर 16 से 18 करोड़ होल्स हैं। कैन यू इमेजिन? वी कैनॉट काउंट दैट मच मनी ऑल्सो। लेकिन भगवान ने इतना चमत्कारी शरीर बनाया है कि लंग्स के अंदर 16 से 18 करोड़ होल्स हैं। हम उसका सिर्फ एक तिहाई यूज कर पाते हैं। सिर्फ 2 से 3 करोड़ यूज कर पाते हैं जो नॉर्मल लोग हैं। जब हम योगा करते हैं तो उसको हम इनहेंस करते हैं। कुछ लोग डबल यूज कर पाते हैं, कुछ लोग बढ़ा देते हैं उसकी क्षमता को। तो एक नॉर्मल मोड पे चलता है वो। लेकिन हम जब योग करते हैं तो उसको इनहेंस करते हैं। सो दिस इज द ओनली वे आउट, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट एंड अपने ब्लड प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को फास्ट करना है। तो ये जो हमने अभी कपालभाति किया, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमें लंग्स के लिए हुआ। लंग्स प्लस हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच में चेंज आना बहुत जरूरी है। और जो हमारे अपर रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जो म्यूकस बढ़ जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। हम कम से कम जो भी होती है वो करेंगे। हाथों वाली आज वेरिएशन नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल जो बेसिक। देखिए, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना होता है। अगर किसी वजह से आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेफ्ट यूज कर सकते हैं। देखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लॉजिक ये है। ठीक है, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा, और ये अर्ली इन द मॉर्निंग ही कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करिए। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर दीजिए, होल्ड करिए। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे।
फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करें। अब हम भस्त्रिका की सेकंड राउंड करेंगे। सेकंड राउंड में हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल। ठीक है। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। अब राइट से सांस को बाहर निकाल के मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। थोड़ा शरीर को मूव करना चाहे तो कर सकते हैं। पैरों को खोलना चाहे खोल सकते हैं। चलिए, अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। ठीक है। सेम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट से एक बार लंबा गहरा सांस एक भरेंगे। लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस बाहर निकाल। फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से exhale। ऐसे 3 राउंड करेंगे आप। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। 2 बार और करेंगे। थर्ड राउंड। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करेंगे। थर्ड स्टेज में हम ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सिर्फ रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल कर। अब हाथों का यूज नहीं होएगा। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। स्टार्ट करते हैं। पहले रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। चलिए, अब इसमें फोर्सफुली करना है इनहेल एंड एक्सहेल, जो हम दिन भर पूरा हमारा शरीर करता है आराम आराम से। अब हम थोड़ा सा फोर्सफुली करेंगे। ठीक है। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सीधा बैठ जाएं, कमर को स्ट्रेट रखें। स्टार्ट करेंगे।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकों से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, आंतरिक कुंभक में होल्ड करेंगे। आराम आराम से एक्सेल करेंगे। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए गर्मियों में हम डायनेमिक के बाद भस्त्रिका नहीं कर सकते, तो विंटर्स में माइल्ड वाली हम कर सकते हैं भस्त्रिका, क्योंकि अब थक भी चुका होगा शरीर, क्योंकि पिछले काफी देर से हम बैठे हुए हैं। देखिए अब हम अलोम विलोम करेंगे। जितना रीजन सारी चीजों को करने का है, उतना ही रीजन इसको भी कंप्लीट करने पे आपको अलोम विलोम करके ही आप उठ सकते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं उठ सकते। सो अगर आप अलोम विलोम कर लेंगे तो उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है। अब उसके बाद मैं आज आपको एक मुद्रा बताऊंगा जो इजी है, एंड सब लोग उसको करके कुछ शायद आप लोगों की दवाइयां छूट जाए उस चक्कर में। तो लेट्स आई विल गिव यू अ टिप फॉर द डे। अब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल करेंगे, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से आराम आराम से इनहेल, लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल। जितना इनहेल किया उसका डबल एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें राउंड्स की कोई काउंटिंग नहीं है, जितने मर्जी आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। ये भी वात पित्त और कफ को बैलेंस करता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत रिलैक्सिंग प्राणायाम है। स्टार्ट। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। हमारी योगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दो अपनी इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं, एक तो नाड़ी शोधन प्राणायाम है,
नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन, वो करेंगे। सेम, इसमें आपको राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करना है, फिर 10 के काउंट में होल्ड, देन 10 के काउंट में एक्सहेल करके होल्ड। वो होल्ड वाला हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमने क्रेडिट दिया कि आप 5 इनहेल कर लीजिए। कायदे से वो होल्ड होता है, फिर वो होता है, तो वो लेकिन बहुत हायर रेंज होता है। अभी हम 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल, देन 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आप 5 नहीं कर सकते, 3 6 6 कर लीजिए, 4 8 8 या 5 10 10। स्टार्ट, सीधा बैठ जाइए, स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, होल्ड करेंगे 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale 5 from right. 1 2 3 4 5। होल्ड करें 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम सेकेंड राउंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको मेरी फिंगर्स देख के करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट से इनहेल करिए, स्टार्ट करिए। ये हमारा नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है। ये आप दिन में जितने भी राउंड चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल, 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल। ये नसों की शुद्धि करने के लिए प्राणायाम है। और जब भी आपको याद आए, आप ये नाड़ी शोधन जरूर किया करें और अपने शरीर को भी स्वस्थ करें। अब हम उज्जयी प्राणायाम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ले आए, और लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और खराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से, आवाज के थ्रू। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। ये बहुत स्ट्रांग प्राणायाम है। प्लीज लेट्स स्टार्ट। स्ट्रांग इन द सेंस कि इसका बहुत लाभ है हमारे शरीर को। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। दो बार और करेंगे।
थर्ड राउंड करेंगे उज्जई का। गले को मसाज करिए, खूब गहरा है, इसको सटक जाए। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं, और मैं आपको एक मुद्रा दे रहा हूँ आज, इजी, इजी टू डू, एंड उसका रीजन भी बता दूंगा फटाफट। चलिए, कानों को बंद करना है अंगूठों से, और उंगलियों को आगे रख देना है। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नोस्ट्रिल से, लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे दोनों नोस्ट्रिल से। ठीक है, आवाज के थ्रू। स्टार्ट। मुंह को बंद रखेंगे। एक बार और करें। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। हेलो। चलिए, अब हम, मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा था। देखिए, हमारा शरीर और हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, हमारी अर्थ, 5 चीजों से बनी हुई है। ठीक है, सो सेम इज द केस विद आवर बॉडी। ठीक है, मैं, अब देखिए, अब मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ कि हमारे शरीर को हम बैलेंस करने के लिए, हमारे को जो प्रॉब्लम है वो है वायु से, एयर से। ठीक है, एंड हम अपनी, क्या कर सकते हैं, एयर के कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक वायु मुद्रा लगाते हैं। ये वात रोग में बहुत कारीगर है, बहुत बेनिफिशियल है। अब जब भी ध्यान आए, आपने बोलना है वी आर द बेस्ट। जो उंगलियां काम नहीं कर रही, पैरों में प्रॉब्लम है, स्टिफनेस है, उसमें ये बहुत हेल्प करेगी। अरे, आप कहोगे तो पेट की है, इससे कैसे हो जाएगा? ऐसा होता है, हमारे शरीर में एयर जगह जगह इकट्ठी हो जाती है, जो पेन करती है। समझे? जैसे मान लीजिए मेरे अगर शोल्डर में अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं है जिसको मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन वो अगर रह गई तो वो पेन करेगी। हमारे दुश्मन क्या हो गया, दो चीजें हैं। एक तो हमारा म्यूकस, और हमारे शरीर में अगर अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें जरूरत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, हम उसको बाहर फेंकते हैं। ठीक है, सो इसको सबसे पहले, और अपने गट सिस्टम को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। तो ये वायु मुद्रा होगी। अब क्या होता है, कुछ शरीर में कुछ डिफिशियंसीज आ जाती है, किसी को कैल्शियम की, किसी को किसी आयरन की। तो कल आयरन की बात हो रही थी, आयरन कहाँ से लें, उन्होंने कहा एक टैबलेट आती है उससे ले लेते हैं। मैंने कहा नो, हमारे शरीर में हमारे पास, ये मैंने बता दूं आपको, ये अग्नि, वायु, यूनिवर्स, आकाश, अर्थ एंड वाटर, इन्हीं 5 मेन एलिमेंट से पूरा शरीर बना है और पूरा ब्रह्मांड बना है। तो अगर आपको ये आधा घंटा कर सकते हैं, इसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। कैसे करना है? खाना खाने के अगर आप बात करते हैं तो 2 से 3 घंटे का गैप देना पड़ेगा। इससे पहले आप कर सकते हैं, और फिर आधे घंटे बाद आप अपना खाना खाओ। जैसे अब हमने योगा कर लिया, अभी हम नहीं कर सकते, अब हम 11 बजे कर सकते हैं, आफ्टर आर लंच, या 11 या 12 बजे। कैसे करना है? हमें अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ, टिप के साथ लगाना है, सॉरी। देखिए, बस, सिंपल। इसको आप आधा घंटा लगाइए। अगर शरीर में कहीं पर भी कोई डिफिशियंसी है, कोई कमी है,
तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली उसको बना लेगा। हमारे अंदर शरीर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एवरीथिंग इज इनसाइड आवर बॉडी। सब कुछ है, सब कुछ। सोचिए, आप बाजार में गोल्ड लेके खरीद के पहनते हैं, आपके ऑलरेडी गोल्ड है। तो सबसे बड़ा भगवान तो ये शरीर है हमारा, जिसके बाद सब कुछ है अपने आप ही। जो आपकी अर्थ में आपको नजर आ रहा है वो आपके शरीर के अंदर भी है। आयरन, आयरन बोल रहे हो आप, आयरन तो सामने पड़ा है। तो दिस इज हाउ आवर बॉडी इज मेड ऑफ। तो ये आप पृथ्वी मुद्रा लगाएंगी, लगाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। बस आज के लिए मेन इंपॉर्टेंट यही थी। सूर्य मुद्रा में बता चुका हूं, उसको मिक्स नहीं करना किसी भी मुद्रा को। ये अंगूठे और रिंग फिंगर के टिप से लगेगी बस। ये एक मुद्रा लग गई है तो दूसरी मुद्रा में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, और खाना खा लिया तो फिर और 2 घंटे का गैप। तो इसको अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हो और लेट इन इवनिंग कर सकते हो, लेकिन खाली पेट। रूल गलत मत करिएगा। एक मुद्रा लग गई तो दूसरी मुद्रा नहीं लगा सकते, ध्यान रखिए। अगर सबसे बेस्ट बात क्या है कि एक मुद्रा ऐसी है जो हम, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताई वायु मुद्रा, ये आप इमीडिएटली लगा सकते हैं। इसका किसी के साथ कोई रोल नहीं। कोई भी मुद्रा लगाएं तो वायु मुद्रा अगर आप लगाना चाहें, उसके बाद एसिडिटी, पेट की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जस्ट डू दिस। दिस इज कॉल्ड वायु मुद्रा। वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल। लगाएंगे, गैस, एसिडिटी, कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एकदम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। सॉरी सेशन बहुत लंबा हो गया, बट तपस्या इज देयर आई थिंक।